हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टेट का रिज़ल्ट आया है तो उसमें उर्दू का मेरिट कहाँ तक जा सकता है या आपका सेफ़ स्कोर कितना हो सकता है, आपके चांसेस कितने हैं, इस तरीके के जो सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे इसका हम आंसर करेंगे। इसके लिए काफ़ी मेहनतों के बाद जो है तो एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स को रखा गया है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि उसमें 90% या 95% लोग उर्दू मीडियम के ही होते हैं। तो उसमें हो सकता है 2-4% लोग उर्दू मीडियम के अलावा इंग्लिश मीडियम या मराठी मीडियम के भी हो सकते हैं, या कुछ नेम जो है तो इसको सॉर्टिंग करते टाइम मिस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसकी वजह से, लेकिन इस मेरिट से हमें बहुत मदद मिलेगी कि हम किस स्टेज पर जो है तो अभी मौजूद हैं, कितनी वैकेंसीज़ क्रिएट होती हैं तो हमारे चांसेस बने रहेंगे। इस तरीके के कई सवालात के जवाबात जो है तो हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। और जो है तो इसमें ये किसी भी तरीके से ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट है उसमें से सॉर्ट करके बनाई गई है। तो किसी के भी जो है तो उसमें नाम या नंबरात या और भी कोई चीज़ में छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करेंगे, उसमें हमने जो पीडीएफ बनाया है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ख़ास बात, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है, क्योंकि पीडीएफ यूं ही शेयर हो जाते हैं। इसके पीछे जो 6 से 8 दिन की जो कंटिन्यू मेहनत लगी है इसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए पहले आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपको, और वीडियो के बिना आपको वैसे भी पीडीएफ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या उसमें चीज़ें कवर की गई हैं। तो सबसे पहले हम जो है तो पीडीएफ में जो तो पासवर्ड दिया गया है 3 हिस्सों में। तो सबसे पहले जो पासवर्ड का एक पार्ट है वह है टेट 3, कैपिटल में TAIT और साथ में 3। इसके बाद सेकंड पार्ट हम 5 मिनट बाद जो है तो इसमें देखेंगे, मतलब 3 हिस्सों में पासवर्ड जो है तो रहेगा। अब जैसे ही आप पीडीएफ को आप ओपन करेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको जो है तो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। अब जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करेंगे वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, वहाँ से आप पासवर्ड डालकर पीडीएफ को ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया, अब मैंने पीडीएफ को ओपन किया हूँ। अब यहाँ से देखिए ये पीडीएफ हमारी जो है तो बनकर रेडी हुई है। इसमें जैसे फर्स्ट नंबर पर एक और नाम था, लेकिन हमने उसको यहाँ से हटाया है क्योंकि कंफर्म था कि वो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट नहीं हैं। इसके लिए हमने उनको यहाँ से एक्सक्लूड किया है और यहाँ से लिस्ट स्टार्ट की है। हो सकता है इसमें भी मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो, लेकिन हमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके हिसाब से हमें सेफ़ स्कोर पता करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 172 से हमारी ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको 80+ तक लेकर गए हैं। चूँकि 2,04,000 कैंडिडेट की सॉर्टिंग करना आसान बात नहीं है। अभी हम 80+ ही किए हैं, जिसके लिए हमें 6 से 7 दिन का वक्त लग गया और आप खुद उसके लिए बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कब होगा। तो ये काम बहुत आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी कंटिन्यू बैठना पड़ रहा है। रात में 2-2 बजे तक कंटिन्यू बैठने के बाद सुबह में फिर 8 बजे से कंटिन्यू यही वर्क के पीछे जो तो करना पड़ रहा है, तब जाकर ये लिस्ट रेडी हुई है। अब देखिए इस लिस्ट में हमने आपका सीरियल नंबर, यानी उर्दू मीडियम के अकॉर्डिंग आपका सीरियल नंबर क्या रहेगा। उसके बाद ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट आपकी आई है, जो MSc की तरफ से जो डाउनलोड की गई थी, उसके हिसाब से आपका जो तो वहाँ पर नंबर क्या है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबरात वाले लोग नीचे भी हो सकते हैं उस लिस्ट में, तो वो लोग ऊपर आ जाएंगे, और जो ऊपर कम नंबरात वाले लोग रहेंगे वो नीचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आगे नेम मौजूद है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन नंबर है एग्ज़ाम का, और रोल नंबर जो आपने टेट में आपको मिला है, और उसके बाद फाइनल स्कोर जो आपका 200 में से इशू हुआ था। इस टाइम पीडीएफ बनाने में दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि लिस्ट जो जारी की गई है एमएससी की तरफ से, जो वो 2023 की तरह नहीं है। टेट 2023 की मेरिट लिस्ट एक
लगभग 10 से 11 उसमें जो तो कॉलम्स कवर किए गए थे, उसमें हर डिटेल्स अवेलेबल थी। कास्ट वाइज लिस्ट भी बनाना पॉसिबल था, लेकिन उसके लिए हमारे पास डेटा चाहिए था। गूगल की अगर हम लिंक बना भी लेते तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई कैंडिडेट उसको फिल करे, और वहाँ से हम जो है तो इसको सॉर्ट आउट करना और वहाँ से एक सेफ स्कोर पता करना मुश्किल काम था। अब यहाँ पर ये उर्दू मीडियम मेरिट लिस्ट टेट 2025, इसमें हमारा जो है तो जो लोग नए हैं इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पर आकर, तो उनके लिए ये बात है कि अगर उन्हें पीडीएफ चाहिए तो वो जाएंगे यूट्यूब चैनल, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है तो अपलोड रहेंगी। अगर व्हाट्सअप ज्वाइन करते हो तो दोबारा रीसेंड नहीं की जा सकती बार बार, तो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर एक मरतबा हम सेंड कर देंगे, जिसकी मदद से आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी। पासवर्ड के लिए आपको हमने पहले ही बताए कि आपको पासवर्ड के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। 3 पार्ट में पासवर्ड डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पर पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस तरीके से जब हमने इसको 80 प्लस के कैंडिडेट को सॉर्ट किए तो 134 पेजेस हमारे पास यहाँ पर बने हैं, और हर पेज पर लगभग आप देख रहे हो कि 60 प्लस कैंडिडेट तो मिनिमम हर पेज के ऊपर मौजूद है। अब इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपना नाम देखना है और अपना मार्क्स देख लो, कंफर्म कर लीजिए। सभी चीज़ें आप कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, यानी ओवरऑल महाराष्ट्र में आपका उर्दू को अगर देखा जाए तो आपका सीरियल नंबर कितना है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है जो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे कुछ नाम यहाँ पर सेम हो सकते हैं, जैसे मराठी मीडियम के हमने नेम देखे, वैसे उर्दू में भी कुछ नेम सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ले सकते हम कि वो एक ही कैंडिडेट हो। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि दोनों कैंडिडेट का नाम सेम हो सकता है, लेकिन कास्ट या अदर चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं, इसके लिए हम उसको पक्का ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही कैंडिडेट हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है, जो भी आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे पर्सनल में भी लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे मार्क्स बढ़ाए गए वैसे मार्क्स, तो देखिए आपके पास प्रूफ हो तो आपके पास रास्ता अवेलेबल है। आप एमएससी को वो बात बताइए, मेल कीजिए और आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कीजिए। आप इस तरीके से पर्सनल में कुछ मैसेज मत कीजिए, और आप ये वायरल अगर कर रहे हो और अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते तो आप भी जो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में आ जाएंगे। तो आपके पास प्रूफ है तभी आप जो है तो ऐसी बातें कीजिए। दूसरी चीज़, इस लिस्ट में जो है ये यहाँ पर जो कैंडिडेट है, हो सकता है यहाँ पर दरमियान में कोई मराठी का आ जाए, यहाँ पर कोई इंग्लिश मीडियम का आ जाए, यहाँ पर हो सकता है कोई जो है तो सीटीटी पास ना हो सकता है कोई जो है तो यहाँ पर पेपर 2 के लिए हो, आप पेपर 1 के लिए हो सकता है यहाँ पर कोई 9th-10th के लिए अप्लाई कर रहा हो। इस तरीके से यहाँ पर इस लिस्ट में सभी लोग मौजूद है, और हमारे पास काफ़ी डिटेल्स कम होने के बावजूद भी हमने कोशिश की है कि हम एक लिस्ट बनाएं आपके लिए जो बहुत बेनिफिशियल हो। अब आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चीज़ें जो है तो फ़ायदेमंद साबित होंगी, कैसे ये लिस्ट फ़ायदेमंद है आपके लिए, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की जानिब जाते हैं। देखिए आप एक एक मार्क्स के ऊपर कितने लोग मौजूद हैं, और इसके बारे में हमने लाइव सेशन में भी डिस्कस किया कि अगर सेम मार्क अगर होते हैं तो किसको प्रेफर किया जाता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, और हम लाइव सेशंस में ऐसी सभी चीज़ें कवर करेंगे जिसमें आपको डाउट्स है। अब इस तरीके से हम स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए अभी हम देखिए यहाँ पर चल रहे हैं 700 के अबव चल रहे हैं, 122 मेरिट अभी तक चल रहा है। अब यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप जो तो पासवर्ड का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। तो पासवर्ड का सेकंड पार्ट है कंटिन्यू लिखना है आपको उर्दू। पहले जो पार्ट है टेट 3 कैपिटल में टेट, और उसके बाद आपको लिखना है उर्दू कंटिन्यू में जिसमें कैपिटल यू रहेगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया पासवर्ड का। अब चल रहे हैं हम आगे की जानिब पीडीएफ को देखते हुए, जिसमें बहुत से लोगों को डाउट्स है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए आप ये सारे उर्दू के कैंडिडेट्स हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आने वाली है वो यहाँ पर एक टेबल जो हमने बनाए हैं टैली करके। तो देखिए इस टेबल के अंदर जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मौजूद है। यहाँ पर
160 प्लस, 150 प्लस, 140 प्लस, 130 प्लस, 120 प्लस, 110 प्लस, 100 प्लस, 90 प्लस और 80 प्लस, इस तरीके से सभी कैंडिडेट्स को जो है तो यहाँ पर रखा गया है। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसको हम एनालाइज करेंगे। देखिए 160 प्लस में हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स जो मौजूद है उनकी तादाद है 16, यानी 16 कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, जिनके मार्क्स हैं 16, यानी जो 160 प्लस से ज़्यादा मार्क लाए हैं उनका कंपटीशन कितने लोगों से, सिर्फ 16 लोगों से। और जाहिर सी बात है अगर वैकेंसी निकलने की बात करें तो वैकेंसी आपको भी पता है कि 16 से ज़्यादा ही वैकेंसी निकलने वाली है, यानी 160 प्लस मार्क लेने वाले कैंडिडेट को लगना तय है। अब कहाँ तक के कैंडिडेट सेफ है, कितनी की वैकेंसी आ सकती है, तो अब इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए हमें बात करना होगी। देखिए 150 प्लस 39 है, कोई इशू नहीं, 140 प्लस 134, 355, यहाँ तक अगर हम देखें 100 प्लस का अगर हम देखें तो ये जो मार्क दिखाई दे रहे हैं आपको 3232 कैंडिडेट, यानी 3232 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 100 प्लस मार्क है। अब कितनी वैकेंसी आए तो 100 प्लस वाले लोग सेफ है, तो देखिए 1000 वैकेंसी भी अगर आती हैं तो 3000 तक के लोग सेफ है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ये जो लिस्ट हमने बनाई है इस लिस्ट में सभी तरीके के लोग मौजूद हैं, तो हम हर तीन कैंडिडेट में से हम मानकर चलते हैं कि एक कैंडिडेट CTET पेपर 1 पास है, दूसरा CTET पेपर 2 पास है, तीसरा CTET पास नहीं है, CTET पास नहीं है, और चौथा 9th-10th के लिए अप्लाई किया है जिसका आपसे कोई उसकी रेस नहीं है। तो और हो सकता है कोई बीच में दरमियान में कोई कैंडिडेट मराठी या इंग्लिश का आ जाए। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कैटेगरी बन रही है 6 किस्मों की, जिसमें हमने अभी भी कास्ट को इंक्लूड नहीं किया है, कास्ट वाइज भी इसमें लोग कम होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि CTET पेपर 1, CTET पेपर 2 या CTET नहीं पास वाले या 9-10 वाले मराठी इंग्लिश कास्ट, देखिए आपका सिलेक्शन किसी एक सीट पर ही होगा, इनमें से आपका सिलेक्शन किसी एक सीट पर ही होने वाला है, सभी सीट पर तो आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो आप जो टोटल है इसको हम 3 से डिवाइड अगर करते तो हमें पता चल रहा है कि 1000 के करीब में जा रहा है आंकड़ा, और 1000 वैकेंसीज आती हैं, यानी इतने कैंडिडेट यहाँ से कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। आप इसमें अगर इस लिस्ट में बैठ रहे हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आपका कंपटीशन सिर्फ 1000 लोगों से रहेगा। आप इस कैटेगरी में तो आपका कैंडिडेट कंपटीशन 1000 लोगों से हैं हर जगह पर। लेकिन देखा गया है कि 9-10 का कट ऑफ जनरली हाई रहता है बकिया 1 से 8 की वैकेंसी से, उर्दू की बात करें तो। अब ये हो गया, उसके बाद कास्ट डिपेंड करती है। अब कास्ट में जगह टोटल ओपन की जगह EWS, VJ, OBC, NT, NTB, SC, ST सारी जगह जो रहती है इसमें अपनी अपनी लिस्ट जो कास्ट है उसमें तो आप एलिजिबल हो ही, लेकिन साथ ही आप जो है तो ओपन की जगह के लिए एलिजिबल हैं, सभी लोग एलिजिबल है ओपन की जगह के लिए। तो अब यहाँ पर 1000 वैकेंसी तक आए तो 3232 यानी 3232 कैंडिडेट सेफ माने जा सकते हैं। इसी तरीके से 90 प्लस में देखें तो 5314 और 80 प्लस में 8248, यानी अगर हम नियर अबाउट 2500 वैकेंसी की अगर बात करें, 2500 से 3000 वैकेंसी आती हैं तो 80 प्लस वाले कैंडिडेट कहीं ना कहीं उसमें ज्वाइन होंगे, ऐसा ये हम एक अंदाज़ लगा रहे हैं। अब इस लिस्ट में जो है तो दूसरी काफ़ी बातें जो हैं तो यहाँ पर और भी डिस्कस करनी है, जैसे कुछ यहाँ पर जो है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 मरतबा एग्ज़ाम दिया है। आप जो है तो लिस्ट हम कोशिश करेंगे वक्त मिले तो जो डुप्लीकेट लोग हैं इनके ऊपर हम जो है तो तहकीक करें, यहाँ पर सर्च करें और आपको बताएं कि डुप्लीकेट लोग कितने हैं। तो अगर डुप्लीकेट यहाँ पर एंट्रीज़ मिलती हैं
तो आप जो है तो इस प्रोसेस के बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जाता है। जब हॉल टिकट इशू होता है उस पर भी लिखा है कि आपको अगर एक से ज़्यादा हॉल टिकट इशू हुए हैं तो आप सिर्फ एक मरतबा एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। जो लोग 2, 3, 4 मरतबा अपीयर हुए हैं ऐसे लोगों को भर्ती के बाहर किया जा सकता है। री एग्ज़ाम होना 99% मुश्किल रहता है, इतना आसान काम नहीं रहता कि री एग्ज़ाम कर दिया जाए। दूसरी बात, ऐसे कोई प्रूफ्स अभी तक नहीं है किसी के पास जो बिल्कुल सामने आकर जो है तो इसका इदार करे कि हाँ ये चीज़ें जो हुई हैं इसका मैं प्रूफ है। दूसरी चीज़, आप जो है तो IBPS जो है तो किसी को भी रिस्पॉन्स शीट नहीं देता किसी भी एग्ज़ाम में, वो महाटेट हो, तलाटी का एग्ज़ाम हो, या अभी कुछ रिसेंट में कुछ एक एग्ज़ाम हुआ, किसी भी एग्ज़ाम में IBPS रिस्पॉन्स शीट इशू नहीं करता। आपको अगर ट्राई करना है आप पर्सनल में मेल करके देखिए, लेकिन जो है तो एक जनरली सभी की रिस्पॉन्स शीट तो इशू नहीं की जाएंगे। आपको लग रहा है कि आपको मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए थे तो आप जो है तो वहाँ पर उनको कंप्लेंट कीजिए और आप जो है तो उनसे सॉल्यूशन मांग सकते हैं। डुप्लीकेट लोग, उनके ऊपर डिस्कस हो चुकी, तो आप बेफिक्र रहिए कि आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ऐसी सभी गाइडलाइंस आपको होती रहेंगी। और कोई डाउट हो तो जो है तो हम जो सेशन लेते रहते हैं बार बार, उस सेशंस में आप ज्वाइन होकर वहाँ पर अपनी जो भी क्यूरीज है उनको पूछ सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज मत कीजिए, बार बार आपको एक ही चीज़ दोहराई जा रही है। पासवर्ड का नेक्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट में आपको लिखना है मेरिट, जिसमें कैपिटल M है, ERIT। टोटल कंप्लीट मिलाकर आपको लिखना है टेट कैपिटल 3 आएगा, उसके बाद उर्दू में U कैपिटल मेरिट, बिना स्पेस के आपको ये लिखना है। आपका PDF जो है तो अनलॉक हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी डिटेल्स जो है तो सर्च कीजिए और जो भी आपको चेक करना है आप वहाँ से चेक कीजिए। 2500 से 3000 वैकेंसी भी अगर उर्दू की आती हैं तो 80+ वाले कैंडिडेट सेफ़ हैं, ऐसे कहने में कोई हर्ज नहीं। किसी का नाम इस लिस्ट में मिस हुआ हो तो कोई डरने की बात नहीं। अगर आप मान लीजिए 83 पर आपका नाम मिस हुआ है, कहीं ना कहीं आपका नाम सॉर्टिंग के टाइम, तो आप जो है तो लास्ट में जो हमने यहाँ पर डिजिट्स बताए इसमें अपने आप को देख लीजिए कि आप कहाँ पर हो। 83 में अगर आपका नाम मिस हुआ है तो आप यहाँ पर अपने आप को एक बढ़ाकर देख लीजिए कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आपको कितनी वैकेंसीज में चांस रहेगा। तो इस तरीके से जो है तो ये सब चीज़ें डिस्कस करना थी। उसके बाद ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं, कास्ट वाइज सॉर्ट होना बाकी है। ये सब चीज़ों के बावजूद लिस्ट में ये सब कैंडिडेट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम कंपेयर करें, अब एक लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों को डाउट है कि इस टाइम ऐसे क्यों हुआ, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये सेम प्रोसेस है। ये कब का रिज़ल्ट हमारे सामने मौजूद है? टेट 2025, टेट 2000 या टेट 3 कह लेते हैं। अब हम टेट 2 की बात करेंगे क्योंकि टेट 1 हुआ था 2017 में और टेट 2 हुआ था 2023। तो टेट 2 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए टेट 2 में 160+ में उर्दू मीडियम यानी मुस्लिम कैंडिडेट ही बोला जाए तो सही है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है वो कैंडिडेट उर्दू मीडियम का हो या ना हो। लेकिन टेट 2 में 160+ में एक कैंडिडेट मौजूद था, एक कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद था 160+ में टेट में। उसके बाद टेट 2 के अंदर अगर हम देखें तो 150+ में कैंडिडेट मौजूद थे टोटल 5। उसके बाद 140+ की बात करें तो टेट 2 में टोटल कैंडिडेट थे 18। 130+ की बात करें तो टोटल कैंडिडेट थे 69। 120+ की बात करें टोटल कैंडिडेट थे 247। उसके बाद 110 की बात करें टोटल कैंडिडेट थे 711। उसके बाद 100+ की बात करें 1823। उसके बाद 90+ की बात करें तो 3890 और लास्ट में है 80+ 7010। यानी आपको डिफरेंस जो दिखेगा, ये जो डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर जो है तो एक ही कैंडिडेट था, यहाँ से 16 हो गए, यहाँ 5 थे, यहाँ 39 हो गए, यहाँ 18 थे, यहाँ 134 हो गए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है तो दिखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ से मतलब हर जगह है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस जो है तो देखिए लगभग यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर तो डबल से भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी डबल से ज़्यादा है। तो इतना डिफरेंस हुआ है, लेकिन
उसका रीज़न भी जानना ज़रूरी है। बहुत से लोग डर रहे हैं या कुछ ब्लेम कर रहे हैं कि ये मार्क्स बढ़ाए गए, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि ऐसा होने की वजह भी तो जानिए कि ऐसा किस लिए हुआ। तो देखिए इस लिस्ट में इस मर्तबा जो लोग थे वो IBPS पैटर्न से टेट का एग्ज़ाम देने वाले एक्सपीरियंस लोग भी यहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने टेट 2 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेकर आए थे। टेट 2 एग्ज़ाम का उनके पास एक्सपीरियंस था, जबकि यहाँ पर वो टेट देने के टाइम फ्रेशर थे। इसलिए फ्रेशर कह रहा हूँ क्योंकि टेट जो हुआ था 2017 में, वो लिया गया था 2017 का टेट IBPS ने कंडक्ट किया था। किसने? IBPS ने। टेट 1 जो हुआ था उसको कंडक्ट किया था TCS ने। और टेट 2 जो हुआ था उसे कंडक्ट करने वाली कंपनी थी IBPS, और IBPS ने फर्स्ट टाइम टेट को कंडक्ट किया था। इसलिए यहाँ पर जो है तो इतने कम लोगों की जो है तो इस रेंज में मौजूद थे, और टेट 3 में यही लोग भी शामिल है। यानी हो सकता है ये 700 लोग यहाँ पर 120 प्लस में चले गए हो, जो 110 प्लस में तो 120 प्लस में चले गए हो, तो इसलिए यहाँ पर ये डिजिट्स बढ़ गए हैं। तो ये लोग, इसमें से बहुत से लोग ज्वाइन हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर यहाँ पर हम 100 प्लस की बात करें, 1823 लोग जो टेट 2 में थे, तकरीबन उसमें से सभी लग चुके हैं। यानी लास्ट टाइम का कट ऑफ अगर देखें तो 90 प्लस तो रहा ही है, यानी 4000 लोग तो ज्वाइन हैं। यानी आप 90 प्लस भी अगर देखें तो यहाँ से अगर हम 3000 ही लोग मान लेते ज्वाइन, तो आप यहाँ पर जो नए फ्रेशर है वो 1,500-2 हज़ार के करीब ही हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है। वैकेंसी अगर कम आती है तो कट ऑफ बढ़ेगा, वैकेंसी ज़्यादा आएंगी कट ऑफ कम होगा। लेकिन लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी आएंगी तो 80 प्लस वाले बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हमें डिस्कस करना थी, और मुझे लगता है कि सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे क्यों यहाँ पर इतने ज़्यादा मार्क्स वाले लोग आए। और मराठी वाले भी कुछ कैंडिडेट आइसोलेटेड देकर उर्दू में आते हैं, तो वो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ते हैं। लेकिन हमने कुछ पहले ही कहा है कि कुछ मुस्लिम कैंडिडेट भी मराठी मीडियम में ज्वाइन होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा टैली हमने किए हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये सारे लोग जो है तो फ्रेशर ही हो, सारे लोग दोबारा ही ज्वाइन होने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है तो इसमें 3 से डिवाइड करके चलिए, तो मेरे हिसाब से 2500 से 3000 वैकेंसी में 80 प्लस वाले सेफ़ हैं। 80 के नीचे वाले लोगों का हम लिस्ट नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी नीचे बड़ी लिस्ट है, उसके लिए कोई मैन पावर, कोई टीम वर्क हमारे पास नहीं है। हम बहुत सिंगल हैंडेडली जो है तो ये लिस्ट बनाए हैं। तो इसमें कुछ मिस्टेक, अगर कुछ नाम मिसिंग दिखते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। और PDF के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिए कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, ओपन करना है, ये सारी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। इसके बाद कुछ भी डाउट है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पूछिए। टेलीग्राम को सभी के लिए अलाउ कर दिया जाएगा कुछ दिनों में, और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बार बार जो है तो पर्सनल में रिप्लाई नहीं दिया जाएगा आप। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हुआ नहीं कि अभी तक काम, मतलब ये काम कोई ऐसे मैं बोलूँ हो जा तो हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं है। इस सबको टाइम लगता है, ठीक है। मैंने टाइम दिया था, लेकिन उस टाइम तक कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स रहते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू, कभी नेटवर्क इशू, कभी एक ह्यूमन होने के हिसाब से कभी कभी थकान महसूस होती है, कुछ काम रहते हैं, तो ये सब चीज़ों से टाइम बढ़ जाता है। लेकिन कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द जो है तो मैं इस लिस्ट को बनाकर आपको पेश करूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है बार बार, क्योंकि यही जो है तो मेहनतों का जो भी नतीजा है वही आप वीडियो देख रहे हैं और दूसरों तक जो तो पहुंचा रहा है, यही चीज़ हमें चाहिए। इसके अलावा हम किसी भी आपसे और किसी मदद की हमें आपसे उम्मीद नहीं है, और किसी भी तरह की हमको आपसे मदद नहीं चाहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लिस्ट को जो है तो ऑब्ज़र्व कीजिए, आप कहाँ पर हो, आपके चांसेस कितने हैं, ये सब चीज़ें आप इस लिस्ट की मदद से आसानी से देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो हम जो है तो शाम में, आज शाम में या कल शाम में एक लाइव सेशन लेंगे और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।